वेलकम टू पीएस केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का एक टॉपिक जिसका नाम है रॉल्स लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रॉल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या थी और उसका एक्सप्रेशन क्या था। राइट, देखो रॉल्स लॉ ने क्या स्टेट किया था कि मान लो अगर हमारे पास क्या है, एक कंपोनेंट ए है, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट है बी, और हमने क्या किया हुआ है, सेपरेटली इन दोनों का वेपर प्रेशर मेजर किया हुआ है। ठीक है, सेपरेटली जो वेपर प्रेशर आया था वो ए का आया था P नॉट ऑफ ए, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ ए। जब केवल क्या था, सब सब्सटेंस के अंदर ए के कंपोनेंट्स थे, यानी वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ बी, जो किसके इक्वल था, P नॉट बी के इक्वल। वेपर प्रेशर को P से दिखा रही हूँ, एंड नॉट का मतलब है प्योर स्टेट, क्योंकि अभी फिलहाल इस बीकर में केवल ए है और इसमें केवल बी है। ठीक है, इसलिए यानी कि प्योर स्टेट ए की है, प्योर स्टेट बी की। उस टाइप पे वेपर प्रेशर इसका P नॉट है, इसका P नॉट बी। अब हमने क्या किया, अब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया। हमने एक कंटेनर लिया, दोनों का मिक्स ले लिया A प्लस बी का। वेपर प्रेशर मेजर कर रहे हैं, मैंने थोड़ा सा बंद कर दिया कंटेनर को। अब इस कंटेनर के अंदर टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा उसको मैं दिखा देती हूँ P से, दैट इज ओनली P। ठीक है, अब वो किसके सम के इक्वल होगा, ये ऑब्वियस सी बात है कि जब A और B डाला गया है, जितना प्रेशर A का होगा और जितना प्रेशर B का होगा, दोनों के सम के बराबर ही क्या आने वाला है, टोटल प्रेशर ऑफ P, है ना। अब बात ये है कि अलग अलग से कितना है इनका प्रेशर। जब हमने सेपरेटली कंटेनर लिया था तब तो इसका P नॉट A था, लेकिन इस कंटेनर के अंदर इस A का प्रेशर कितना है। ठीक है, या फिर मैं सेपरेटली कहूँ तो क्या कहूँगी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A कितना है इस सॉल्यूशन के अंदर, वो हमें निकालना है, दैट इज डिनोटेड बाय PA। और पार्शियल वेपर प्रेशर B का कितना है वो हमने डिनोट कर दिया PB से। ठीक है, अब ये चीज समझ में आई, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टोटल प्रेशर, जिसके लिए मुझे इस कंटेनर के अंदर अलग से कितना प्रेशर A ने लगाया और B ने लगाया है वो चीज़ चाहिए। अब इसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए रॉल्स लॉ ने अपनी स्टेटमेंट कही। उसने कहा कि पार्शियल वेपर प्रेशर A का इस कंटेनर के अंदर कितना होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नॉट A। ठीक है, मैंने इक्वल नहीं, मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हम खोलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ये जो स्टेटमेंट थी वो थी रॉल्स लॉ की, जिसने ये कहा कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ या फिर द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, जो भी सॉल्यूशन के अंदर हमने लिया है। सिमिलरली मैं B के लिए बनाऊंगी तो मेरे क्या हो जाएगा, PB इज इक्वल टू XB P नॉट B। ठीक है, टोटल ही निकालना था मुझे, P इज इक्वल टू PA प्लस PB। दो इक्वेशन है मेरे पास, PA की वैल्यू ये है, PB की वैल्यू ये है, दोनों को सम कर दो। मोल फ्रैक्शन ऑफ A P नॉट ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B P नॉट ऑफ B। अब एक चीज हमें पता होता है कि दोनों का मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन दोनों में से किसी एक कोएफिशिएंट को हटा सकती हूँ। और सिंप्लीफिकेशन के लिए है, जैसे मैंने लिखा XA P नॉट A और मैंने B को इन टर्म्स ऑफ A लिखना, तो XB किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A, दैट इज P नॉट ऑफ B। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर हमारा कितना होगा, इस टर्म के इक्वल आएगा। ठीक है, और ये जो पूरा केस हमने कंसीडर किया है, हमने क्या मानना है कि जो A और B कंपोनेंट है ये कैसे हैं, वोलेटाइल नेचर के हैं। ठीक है, अब अगर B मेरा सॉल्वेंट है और A अगर सॉल्यूट है तो A का नेचर वोलेटाइल है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल नहीं है, वोलेटाइल है। उस केस के अंदर ये हमारे पास रिलेशन बनेगा टोटल प्रेशर के लिए। ठीक है, अब एक हमारे पास रॉड से रिलेटेड ग्राफ भी होता है, उस ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ हम जो कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं बाय एक्सिस के लोग, वो मैंने वेपर प्रेशर लिया है। ठीक है, इधर मैं क्या ले रही हूँ, इधर मैं लूंगी मोल फ्रैक्शन। ये मेरे पास फिलहाल 3 इक्वेशंस हैं जो मुझे इस ग्राफ के अंदर ड्रॉ करनी है। पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन ये है और थर्ड इक्वेशन मेरे पास ये रहेगी। मुझे टोटल प्रेशर भी दिखाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे,
हमने मान लो कंसिडर किया कि यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट पे मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है, ठीक है। अब एक चीज़ हमें यहाँ से दिख रही है कि क्योंकि दोनों का सम 1 है तो मिनिमम वैल्यू तो हो सकती है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की 0 और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1 हो सकती है। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, यानी अगर मैं इसको 0 पुट करूँ, इसको 0 पुट करूँ एक्स बी को, तो एक्स ये जो एक्स है वो कितना आएगा 1 के इक्वल आएगा, मैक्सिमम वैल्यू शुड बी 1। तो मैंने यहाँ पे अगर 0 ले ली तो मैं इस तरफ मैक्सिमम वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 ले लेती हूँ। सिमिलरली इस कोऑर्डिनेट पे अगर मैंने 1 लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अपोजिट लेने का मतलब क्या है, देखो क्योंकि दोनों का सम 1 के इक्वल है तो अगर मैं यहाँ पे 1 1 दूंगी तो 2 आंसर आ जाएगा, तो जो तो पॉसिबल है नहीं। तो यानी कि अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए का 0 है तब भी तो ये 1 होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है। तो यानी इस तरीके से मैंने कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट करके देखते हैं। अगर मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 पुट किया तो पी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, यानी कि हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो इस पॉइंट पे ही जाएगा, नहीं पे रहेगा। मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं कि जब मेरे पास मोल फ्रैक्शन ए का 1 है तो पी इज इक्वल टू पी नॉट, यानी कि इसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम वैल्यू देगा और लेट इट कंसीडर टू बी पी ए नॉट, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू पे मुझे यहाँ पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिला, जो ए का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, वो मैंने पी ए नॉट मान लिया, ठीक है। सेकंड मैंने क्या कंसीडर किया कि मोल इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। अगर मेरे पास ये वैल्यू 0 हुई तो पी भी क्या हो जाएगा 0, जो कि मेरा ये पॉइंट था। नेक्स्ट अगर मोल फ्रैक्शन बी का 1 हुआ तो पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट, यानी मान लो मैंने ये ले लिया इधर पी बी नॉट, और इसको हम मीट कर देंगे इस वैल्यू के साथ, ठीक है। अब लास्टली जो टोटल प्रेशर हम कंबाइन करने वाले हैं, ये वाली जो लाइन हम उसको कैसे दिखाएंगे, इन दोनों का जो ऐड आएगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल प्रेशर के इक्वल होगा, यानी पी। ये वाली लाइन मेरी कौन सी थी, इक्वेशन 1 वाली, और ये वाली जो लाइन थी वो कौन सी थी, इक्वेशन 2 वाली, और ये क्या है, सब है। अब देखो हमने जो है वो ये जो पॉइंट मैंने माने पी ए नॉट पी नॉट बी, ये मैंने खुद से माने, ठीक है, कि एक नीचे है एक ऊपर है। तो अगर जैसे इक्वल नहीं है, ये थोड़ा ऊपर है थोड़ा नीचे है, और नीचे भी आप ले सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी वाला कंपोनेंट था इसके बहुत ज़्यादा वेपर बन रहे हैं, है ना, इसका वेपर प्रेशर इसीलिए हम हाई दिखाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा वॉलेटाइल है, ज़्यादा वेपर प्रेशर इसका होगा, इसीलिए हमने इसको ऊपर दिखाया और पी को नीचे दिखाया। दैट मीन्स हमने स्टार्टिंग से कंसिडर किया था कि बी इज मोर वॉलेटाइल देन ए, दैट्स वाई उसका कर्व जो है वो ऊपर की तरफ आया है, ठीक है। तो यानी रॉड्स क्लास रिलेटेड वॉलेटाइल के लिए हमारे पास इतना ही होता है। इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। एक और चीज़ पूछ लेते हैं कि इसी रिलेशन को अगर हम वेपर फेज में ले, तो मतलब जो भी ए और बी मैंने कंसिडर किया था उनकी वैल्यूज हम वेपर फेज में ले लें, उस टाइम पे रिलेशन क्या होगा, उस टाइम पे वेपर प्रेशर ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल वेपर प्रेशर, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू पी ऑफ टोटल। तो ये चीज़ और कंसिडर करने की है कि वेपर फेज के अंदर किस तरीके से रिलेशन में चेंज आएगा, बस उसके अंदर प्योर स्टेट में और इसके अंदर टोटल वेपर प्रेशर मुझे कंसिडर करना है, ठीक है। इससे थ्योरेटिकल टॉपिक ये है इसका, और इससे रिलेटेड ही न्यूमेरिकल्स आते हैं जहाँ आपको क्या मिलेगा, आपको ये दो वैल्यूज दे दी जाएंगी, ठीक है। एक का मान लो मोल फ्रैक्शन दे दिया या फिर उसने नंबर ऑफ मोल्स दे दी दोनों की, तो उससे हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके पी ए एंड पी बी निकाल लेंगे, लास्ट में हम पी टोटल निकाल सकते हैं। सिमिलरली पी टोटल आने के बाद तो वेपर फेज में भी निकल जाएगा, राइट। इस तरीके से हम रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट करते हैं, ओके। इससे नेक्स्ट वाला जो टॉपिक होगा वो होगा रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उसी के थ्रू आप नेक्स्ट वीडियोस को देख पाएंगे। थैंक यू एवरीवन।